ये मैं आ गया जम्मू वाला प्लेटफॉर्म। सियालकोट स्टेशन से ट्रेन जहाँ जम्मू जाने के लिए खड़ी होती थी या जम्मू से आती थी तो और ये बिल्कुल सामने नंदा पास सर्विस यहाँ से चलती थी। आपको पता होगा जो हिस्ट्री से थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि यहाँ से नंदा बस सर्विस चलती थी जो कि रावलपिंडी, लाहौर और अमृतसर, जम्मू। अच्छा, ये जनाब आ गई सराय यानी कि एक मेहमान खाना, मुसाफर खाना जो कि शहर के अमीर तरीन लोग तमीर करते थे। मुफ्त रहायश दी जाती थी यहाँ पर मुसाफरों को। और जब ट्रेन जम्मू जाती थी तो काला इंजन इस्तेमाल होता था। उस वक्त खैर था ही काला इंजन। तो ये जनाब कुछ चीज़ें हैं उस वक्त की बाकियात, वो आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त सियालकोट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये वही स्टेशन है जहाँ 1947 तक ट्रेन जम्मू जाती थी। वज़ीराबाद मेरे बिल्कुल अपोजिट है, स्टेशन मेरे बिल्कुल पीछे है। वज़ीराबाद से 4 डब्बों की ट्रेन काले इंजन के साथ यहाँ सियालकोट आती थी और इसके बाद फिर यहाँ से जम्मू के लिए निकल जाती थी। और फिर 1947 के बाद से वो ट्रेन बंद थी। और ये सियालकोट का वही तारीखी रेलवे स्टेशन जो कि सियालकोट जंक्शन है। और यहाँ से ट्रेन मेरे सामने जो है ना वो उग्गो की, समरियाल और सोदरा वगैरह आगे वज़ीराबाद और मेन लाइन पे चली जाती है जो रावलपिंडी पिशावर लाइन है और कराची वाली। जबकि मेरे बिल्कुल बैक साइड पे चुविंडा, पसरू, किला सोबा सिंह, नारोवाल, और नारोवाल से फिर दो ट्रेन की जो है ना 2 पटरियाँ थी। एक जसड़ वाली साइड पे निकल जाती थी और डेरा बाबा नानक इंडिया, और दूसरी लाहौर वाली साइड पे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 1947 से पहले का बना हुआ है। और जब ट्रेन जम्मू जाती थी तो काला इंजन इस्तेमाल होता था। उस वक्त खैर था ही काला इंजन। तो ये जनाब कुछ चीज़ें हैं उस वक्त की बाकियात, वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से काला इंजन जो है ना वो पानी भरते थे उसके अंदर, ठीक है ना, ये सिग्नल है। लेकिन यहाँ से यहाँ आके इंजन खड़ा हो जाता था, ठीक है ना, या इस ट्रैक पे तो इसका मुंह मोड़ लेते थे नलके का और वो पीछे से इसको गेड़ के, तो ये एक टरबाइन मान नलका है और यहाँ से पानी इंजन के अंदर जाता था। क्योंकि वो काला इंजन जो है ना वो उसने स्टीम बनानी होती थी, कोयला डालते थे उसके अंदर और फिर इस लीवर के साथ उसके अंदर पानी डालते थे। ये जनाब वो जगह बनी हुई है। ये बिल्कुल अरसा दराज से नाकाबिल इस्तेमाल है, इसका कोई अभी यूज़ नहीं है क्योंकि अब पानी वाले इंजन तो है ही नहीं है, स्टीम वाले तो। लेकिन ये और अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ नलका, बड़ा नलका आज भी मौजूद है, ठीक है जनाब। और ये कैबन है, वेस्ट कैबन, ठीक है ना। ये जनाब वही जिसके अंदर ये सारे कांटा सिस्टम, ये जो पूरी जो सियालकोट में स्टेशन का जो नेटवर्क है ना, ये सारा जो है ना, ये देखें, ये जो कंट्रोल किया जाता है, कांटे चेंज किए जाते हैं एक लाइन से दूसरी लाइन पर गाड़ी ले जाने के लिए, तो ये सारे इसके अंदर गए हुए हैं। और ये जनाब वेस्ट कैबन है। ये भी वही कोठी, सिग्नल वाली कोठी जो पुरानी बनी हुई है। और ये जनाब इस वक्त आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन सियालकोट। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जम्मू वाला प्लेटफॉर्म। यहाँ से ट्रेन जम्मू के लिए जाती थी मुसाफरों को लेकर, ठीक है ना। वो यहाँ करके आएगा, यहाँ करके, ठीक है ना। वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि जम्मू वाला प्लेटफॉर्म आज की साल में है। ये जनाब वही पुराने ट्रैक और पुरानी स्टेशन की जो बाकियात हैं। ये स्टेशन आज भी कारआमद है, मतलब यहाँ से ट्रेन कराची के लिए भी जाती है, लाहौर के लिए भी जाती है। सिर्फ 2 ट्रेन यहाँ से जाती हैं और 2 ही वापस आती हैं। एक दौर था यहाँ पर तकरीबन 16 ट्रेनें या 20 ट्रेनें जो है वो चलती थी। लेकिन आजकल बहुत सारी ट्रेनें बंद हो गई और सिर्फ 2 रह गई हैं। ये मैं आ गया जम्मू वाला प्लेटफॉर्म। सियालकोट स्टेशन से ट्रेन जहाँ जम्मू जाने के लिए खड़ी होती थी या जम्मू से आती थी। तो ये जनाब पीछे सियालकोट स्टेशन का बोर्ड है और ये वो प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। ये ट्रैक है, ठीक है जी, एग्जैक्टली ये ट्रैक है जहाँ से ट्रेन जम्मू के लिए रवाना होती थी। और आज ये ट्रैक काबिल इस्तेमाल तो है, लेकिन अब यहाँ पर जम्मू वाली ट्रेन नहीं है। ये देखिएगा ना, यहाँ भी एक इंजन के अंदर पानी भरने वाला नलका मौजूद है। जैसा कि आपको बताया था ना कि उससे उस दौरान तकरीबन सारी जो है ना ट्रेन जो है ना वो स्टीम इंजन होती थे और उसमें कोयला और पानी भरा जाता था। तो ये जंक्शन था, यहाँ ट्रेन चेंज होती थी, इंजन चेंज होता था, तो इसलिए यहाँ फिर पानी भरा जाता था डब्बों में भी और इंजन में भी। ये जी सियालकोट प्लेटफॉर्म नंबर 2 और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। ये पुरानी कैनोपी बनी हुई है लकड़ी की, अब ये टूट फूट का शिकार है, ठीक है ना। यही वो एरिया जहाँ पे मुसाफिर बैठ के ट्रेन का इंतज़ार करते थे, अभी भी करते हैं। अगर कोई ट्रेन यहाँ पे आ जाए लाहौर जाने के लिए या एक्स्ट्रा ट्रेन, लेकिन अब जो है ना वो ट्रेन जम्मू वाली वो यहाँ से नहीं जाती। ये उसका प्लेटफॉर्म है। ये जी सियालकोट स्टेशन में पुराना मुसाफिर खाना, यहाँ पे मुसाफिर आराम किया करते थे। 1947 से पहले भी
1947 के बाद भी और आज भी। ये वही पुराना स्टेशन पे जो मुसाफिर खाना है, इसकी छतें तबाह हो गई थी 1971 में। यहाँ पर बमबारी हुई थी इंडियन तैयारों की और उसके बाद इसकी छतें चेंज की गई हैं, लेकिन बिल्डिंग पुरानी है। ये मैं आ गया उस जगह पे जहाँ पे टांगे खड़े होते थे, जो शहर में सवारियों को लेके जाते थे, लेकिन आज टांगे नहीं हैं, ये चेंगची रखी हैं। और ये सियालकोट स्टेशन की पार्किंग वाली साइड से मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये स्टेशन है जनाब, 1947 की यादें। और ये बिल्कुल सामने नंदा बस सर्विस यहाँ से चलती थी। आपको पता होगा जो हिस्ट्री से थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि यहाँ से नंदा बस सर्विस चलती थी, जो कि रावलपिंडी, लाहौर और अमृतसर, जम्मू, गुजरांवाला से होती हुई ये उसके रूट्स थे। और यहाँ पर आज भी अड्डा मौजूद है, लेकिन नंदा बस सर्विस का नहीं, पाकिस्तानी वैन चलती है। और ये बिल्कुल रेलवे स्टेशन के अपोजिट है। ये पीछे रेलवे स्टेशन के बरामदे जहाँ से मैं आया हूँ, और आपको ये मैं दिखा रहा हूँ। अभी रेलवे रोड आ गया, ये रेलवे रोड है। राइट साइड पे ड्रामा वाला चौक और लेफ़्ट साइड पे जिधर ये मोटरसाइकिल जा रही हैं, इधर जनाब आगे सीधी सड़क जम्मू जाया करती थी। ठीक है जनाब, ये जनाब 1947 वाला सियालकोट दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, ये जनाब आ गई सराय, यानी कि एक मेहमान खाना, मुसाफिर खाना, जो कि शहर के अमीर तरीन लोग तमीर करते थे। मुफ्त रहायश दी जाती थी यहाँ पर मुसाफिरों को। ये बिल्कुल सियालकोट राजा रोड के पास है। ये अपनी असली हालत में बेसिकली यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। सराय के अब दो हिस्से हो चुके हैं, एक राइट साइड पे जो ओरिजिनल है और लेफ़्ट साइड पे उसको प्लस्तर कर लिया गया, जो थोड़ा वाइट नज़र आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन ये सारा ये वाला, ये देखे ना दरवाजे का डिज़ाइन वही है। ये जनाब सराय बनाई गई थी उस वक़्त ताकि जो मुसाफिर ट्रेन पे आएँ और उनको रात हो जाए तो वो यहाँ स्टे कर सकते हैं, खाना भी मिलता था। अच्छा, ये सराय के बिल्कुल सामने ये एक दीवार मुझे नज़र आई है, बड़े अजीबो गरीब किस्म के यहाँ पर जो है ना वो रोशनदान रखे गए हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये बंद हो चुका है। ये बेसिकली हवादान था, रोशनदान था, बड़ा ही इसका यूनिक डिज़ाइन है और ईंटें भी अब आहिस्ता से ख़त्म हो रही हैं। अच्छा, ये भी है एक जनाब लोहे और लकड़ी का बना गोल सा सर्कल और हवा के लिए। अच्छा, ये हर किस्म की यहाँ पे जनाब देखिएगा बनावट है। लेकिन अब ये दीवारें और ये जनाब बहुत आलीशान बिल्डिंग, देखते अंदर क्या है, खंडर, कुछ भी अंदर नहीं है। यकीनन ये कोई उस दौर की बड़ी आलीशान इमारत होगी अंदर, लेकिन आज ये बिल्कुल तबाह दीवार भी हो रही है। यहाँ पर एक न्यूट्रल सिनेमा भी हुआ करता था इसके सामने, मोतीमाल सिनेमा, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। और ये जनाब कुछ भी अंदर नहीं है। कोशिश होती है मेरी कि जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको कैमरे में महफूज कर लिया जाए, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनको उनके बुज़ुर्गों की निशानियाँ दिखाएँ। ये देखा ना, ये सामने जो मैंने आपको सराय दिखाई थी, सियालकोट शहर की आप सैर कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये भी 1947 से पहले की एक इमारत, बहुत ही आलीशान इमारत है। ये इसका मेन बड़ा दरवाज़ा ये वाला, और इसके साथ छोटे छोटे दरवाजे हैं। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ आके आबाद हुई 1947 के बाद जो इंडिया से आई। और इसके बिल्कुल सामने जनाब तारीखी मंदिर है शिवाला तेजा सिंह, सियालकोट का सबसे पुराना मंदिर, 1000 साल पुराना। ये लिखा हुआ है जो उर्दू में, हिंदी में और पंजाबी में। इस मंदिर की अलग से वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको जल्दी सियालकोट की कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि बुज़ुर्गों की यादों से जुड़ी हुई हैं। ठीक है जनाब, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ आपने अगर कुछ अपने बुज़ुर्गों की निशानियाँ देखनी है तो अपने गांव का नाम और महल्ले का नाम और अपने बुज़ुर्गों का नाम ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे तलाश करने में थोड़ी आसानी हो सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद एक और सियालकोट की वीडियो आपको दिखाऊंगा, जिसमें बहुत सारे अमीर तरीन हिंदुओं के घर आपको दिखाऊंगा, मंदिर दिखाऊंगा। इसके साथ साथ जो गौशाला था, जो सरोवर थे, वो सारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो इसलिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर मेरी अगली वीडियो खुद ब खुद आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।